आइए उसी वामन भगवान के चरित्र को हम लोग श्रवण करने के लिए आगे बढ़े। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलते हैं, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया, समुद्र से अमृत निकला, भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार लेकर देवताओं को सारा के सारा अमृत पान करा दिया। दानव ठगे से महसूस करने लगे। अब तो दानवों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवता अमर हो चुके थे, तो देवता एक एक करके चुन चुन कर दानवों का वध करने लगे। शुक्राचार्य गुरु बड़े चिंतित हो गए कि यदि मेरे शिष्यों को इस तरह से देवता मारते रहेंगे तो एक भी दानव बचेगा नहीं, एक भी असुर बचेगा नहीं। गुरु शुक्राचार्य चिंतित हो गए और गुरु ने मृत संजीवनी विद्या करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की और मृत संजीवनी विद्या हासिल कर ली। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की विद्या गुरु शुक्राचार्य ने जब हासिल की, अब तो तब तक देवराज इंद्र दैत्येंद्र बलि का वध कर चुके थे, मौत के घाट उतार चुके थे। लाश पड़ी थी सामने, सारे के सारे दानव अपने राजा का वध हुआ देखकर दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। उसी समय गुरुजी आ गए, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा, दानवों इतना विलाप क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई? दानवों ने कहा कि गुरुदेव, हमारे राजा को देवराज इंद्र ने वध कर दिया है, देखिए ना क्या अवस्था हो गई, अब हमारी दानवों की दुर्गति हो रही। इतना सुनना था, दानवों का रोता हुआ चेहरा देखा, शुक्राचार्य को दानवों के ऊपर दया आ गई। फिर तो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके बलि सहित सारे के सारे जितने दानव मरे थे उन सबको जीवित कर दिया। जब बलि जीवित हो गए तो बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को पुरोहित बनाकर, शुक्राचार्य भी भृगुवंशी थे, एक विश्वजीत नाम का बहुत बड़ा यज्ञ किया। और जब विराट यज्ञ हुआ तो उस विराट यज्ञ से एक बहुत सुंदर दिव्य रथ उत्पन्न हुआ यज्ञ कुंड से, यज्ञ के प्रसाद स्वरूप। और शुक्राचार्य ने कहा, बलि राजा, ये रथ तुम्हारे लिए हमने यज्ञ में आहुति देकर प्रकट किया है। अब तुम इस विमान में बैठकर, इस रथ में बैठकर जहां पर भी जाओगे और किसी के भी साथ युद्ध करोगे तो तुम्हारा जीवन में विजय ही होगा, कभी भी तुम हार नहीं पाओगे। इस पर सवार हो जाओ, जाओ, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए तुम्हारे विजय के लिए मैंने इन देवताओं को बदला लेने के लिए मैंने ये रथ को उत्पन्न किया, जाओ बैठो। और जैसे ही राजा बलि उस रथ पर सवार हुए और जो देवराज इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण किया, सारे के सारे देवताओं को ऐसी युद्ध में धूल चटा दी। सारे के सारे देवता अपना जान बचाकर वहां से स्वर्ग को छोड़कर भाग करके चले गए। अब त्रिलोकी के राजा हो गए राजा बलि। देवराज इंद्र तो दर दर की ठोकरें खाते हुए भाग करके छुपने लगे। अब देवताओं का सिंहासन छीना गया, अब राजा हो गए बलि। सारे के सारे देवता रोते बिलखते गुरु बृहस्पति के पास गए, गुरुदेव हमारी क्या गति हो गई? गुरुजी ने कहा, देवराज समय बलवान है, इस समय दानवों का समय है, इसलिए तुम चिंतित मत हो, कुछ दिन इंतजार करो।
अपना समय की प्रतीक्षा करो, चुपचाप बैठे रहो जहां हो वहीं। जैसे ही गुरुजी ने समझाया, अब देवराज तो जाकर कंदराओं में छुप गए, आए भारतवर्ष में ही यहीं पर आकर के कंदराओं में छुपे। कभी चले जाना कुमाऊं की यात्रा में, पाताल भुवनेश्वर हमारे आदरणीय सुभाष जी हम लोगों को घुमाने ले गए थे। वहां पर सारे के सारे देवता आकर कंदरा में छुप गए। वो स्थान यही हमारे उत्तराखंड में, कुमाऊं में, अल्मोड़ा जिले में। कभी जाकर उसका दर्शन करो। तो सारे के सारे देवता आकर वहां पर कंदराओं में छुप गए। उधर बलि का डंका चारों तरफ फैलता जा रहा था, उनका यश। और बलि मन मन में सोचने लगे कि मेरा जो डंका फैल रहा है वो तो केवल और केवल यज्ञ करने से फैल रहा है। मैंने यदि यज्ञ न किया होता तो मेरा चारों तरफ इतनी ख्याति नहीं होती। इसलिए मुझे नित्य कुछ न कुछ यज्ञ करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ हासिल हो रहा है। ऐसा मन में सोचकर बलि ने रोज बड़ा बड़ा यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर नर्मदा के किनारे पर एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर दिया। नित्य जाकर बलि यज्ञ किया करते, ब्राह्मणों का जमघट लगा रहता, वेद की पाठ नित्य बलि के सामने होती रहती। एक दिन देवताओं की माता अदिति बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और अपने पति से हाथ जोड़कर निवेदन किया, पतिदेव मेरे पुत्र कब तक ये भटकते रहेंगे? आप तो परम विद्वान हैं, हमारे पुत्र के लिए कुछ क्यों नहीं करते आप? तो अपनी पत्नी को जब बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में देखा, पहले तो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया कश्यप ऋषि ने, लेकिन वो अदिति समझने को तैयार नहीं। क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते पर कस्य के प्रतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्। हे देवी, और इसी श्लोक का अर्थ गोस्वामी जी ने अपने मानस में किया। मोह सकल व्याधिनते मूला, मोह सकल व्याधिनते मूला, मोह सकल व्याधिनते मूला, दीनते पुनि जैव सोला, दिनते पुनि जैव सोला, मोह सकल व्याधिनते मूला, मोह सकल हे देवी, तुम मोहित हो रही हो अपने पुत्रों के प्रति। तुम जो दुखी हो रही हो ना, मोह के कारण हो रही हो, इसलिए अपने आप को दुखी मत करो। ऐसा करो, अच्छा तुम मोह में आ ही गई हो तो तुम जाकर पयोव्रत करो। पयोव्रत का उपदेश दिया। ये पयोव्रत फाल्गुन महीने में होता है और 12 दिन इसमें दूध का आहार करके भगवान कमल नयन का स्तवन किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में केवल दूध का आहार करके इस व्रत को करना होता है। यहां पर पूरी की पूरी पयोव्रत की विधि बताई और अपनी पत्नी को जब व्रत करने को कहा तो जब व्रत पूर्ण हुआ तो अदिति माता को दर्शन देने के लिए मेरे कमल नयन भगवान साक्षात प्रकट हो गए। देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो वरदान, क्या चाहिए तुम? अदिति मां ने कहा, भगवान मेरे पुत्र दर दर ठोकर खा रहे हैं, उनको अपना राज्य मिल जाए, केवल मैं इतनी चाहती। अच्छा मां,
ऐसी बात है? आप अपने पुत्रों को अपना राज्य दिलाना चाहती हो, तो मेरे केवल वरदान देने से कुछ नहीं होगा। माँ, ऐसा करता हूं, तुम्हारा बेटा बनकर मैं पैदा हो जाता हूं, फिर मैं जो करूंगा उस समय करूंगा। अभी तो मुझे केवल अपना बेटा बनने की अनुमति दे दो। अदिति माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। भगवान, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं हो सकती, मेरा तो भाग खुल जाएगा। आप बेटा बनकर आएंगे? हाँ मां, मैं बेटा बनकर आऊंगा। अब तो ठीक है। बड़ी प्रसन्न हो गई अदिति मां। जाकर सारा वृतांत अपने पतिदेव को जब बताया, और एक दिन गर्भवती हो गई अदिति माता। और जब गर्भवती हुई, नित्य प्रभु का चिंतन करती हैं, भजन करती हैं। करते करते 9 मास व्यतीत हो गए, 10वां मास व्यतीत हुआ, 11वां मास व्यतीत हुआ, और भादों का मास आ गया। राधाष्टमी आ गई, नवमी आ गई, 10वीं आ गई, एकादशी आ गई। एकादशी का व्रत किया माता अदिति ने, और द्वादशी का प्रातःकाल का सूर्योदय हो गया। जाकर इन्होंने गंगा में स्नान किया। मन अत्यंत रोमांच हुआ, वातावरण चारों तरफ अत्यंत मनोरम हो गया। रिमझिम बारिश होने लगी। घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई, और जैसे ही टन 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 करके दोपहर का 12 बजा, ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान वामन माता अदिति के सामने प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान वामन जब प्रकट हुए, माता अदिति अत्यंत प्रसन्न हो गई। केवल वामन अंगुल के भगवान वामन प्रकट होते ही माता अदिति अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान के सामने नतमस्तक हुई है। भगवान, आपका स्वागत है, आप मेरे पुत्र के रूप में पैदा हुए। उसी समय गायत्री के अधिष्ठाता सविता ने भगवान वामन को गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत प्रदान किया। कश्यप ऋषि ने मेखला प्रदान की। पृथ्वी ने मृग चर्म प्रदान किया। चंद्रमा ने दंड दे दी। मां अदिति ने कौपीन पहनाया। देवताओं ने एक छतरी प्रदान की। ब्रह्मा जी ने हाथ में कमंडलू दे दी। सप्त ऋषियों ने कुशा दे दी। सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहनाई। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, और पार्वती ने भिक्षा दे दी। और जैसे ही भिक्षा लिया वामन भगवान ने, मां ने सारी की सारी बात बताई। बेटा, मुझे केवल और केवल तुमसे इतनी अभिलाषा है कि तुम्हारे बड़े भाइयों का जो संपत्ति छीना गया है, स्वर्ग सिंहासन छीना गया है, तुम अपने बड़े भाइयों को उनकी छीनी हुई संपत्ति दिला दो बस। इतना सुनते ही वामन भगवान मां की आज्ञा पाकर, मां से अनुमति लेकर अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए चले। और जैसे ही वामन भगवान चले हैं, वामन अंगुल के वामन भगवान अब चले सीधे नर्मदा के किनारे, जहां पर बलि राजा यज्ञ कर रहे हैं। सारे के सारे देवता आकाश से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का काम बनाने तो वामन भगवान जा रहे हैं। देवता बहुत प्रसन्न है, और सारे के सारे देवता झूम रहे हैं आकाश में। क्यों झूम रहे हैं? वामन भेष बना के गयोरी वो तो चलिया छल में वो। वामन भेष बना के गयोरी वो तो चलिया छल में वो। वामन भेष बना के गयोरी वो तो चलिया छल में वो। वामन भेष बना के गयोरी वो तो चलिया छल में वो।
बामन अंगुल भेष बनायो, बामन अंगुल भेष बनायो, हाथ में अपने छक दबायो, हाथ में अपने छक दबायो, शोभा बरनी न जाई गयोरी वो तो छलिया छल में को, शोभा बरनी न जाई गयोरी वो तो छलिया छल में को, बाम भेष बनाने गयोरी वो तो छलिया छल में को। सभी लोग जरा जय हो। हाथ कमंडल कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला, पहन लई तन प्रेम की छाला, पहन लई तन प्रेम की छाला, हसन बगल में दबाए गयोरी वो तो छलिया छल में को, आसन बगल में दबाए गयोरी वो तो छलिया छल में को, बामन को भेष बना के गयोरी वो तो छलिया छल में को, बामन भेष बना के गयोरी वो तो छलिया छल में को। जय हो। नभ से देव पुष्प बरसाए, नभ से देव पुष्प बरसाए, दर्शन करके सब सुख पाए, दर्शन करके सब सुख पाए, छलिया को भेष बना के गयोरी वो तो छलिया छल में को, छलिया को भेष बना के गयोरी वो तो छलिया छल में को, बामन भेष बना के गयोरी वो तो छलिया छल में को, बामन भेष बना के गयोरी वो तो छलिया छल में को, बामन भेष बना के गयोरी वो तो छलिया छल में को, बामन भेष बना के गयोरी वो तो छलिया छल में को, छलिया छल में को, छलिया छल में को, छलिया छल में को। जैसे ही बामन भगवान बलि के यज्ञ में पहुंचे, बामन भगवान का तेजस्वी स्वरूप को देखकर जितने भी यज्ञ में ब्राह्मण बैठे थे सबके सब ब्राह्मण मंत्र बोल गए।
और जब मंत्र भूलकर भगवान वामन की ओर निहारने लगे, यज्ञ रुक गई। बलि राजा ने देखा कि ब्राह्मणों को क्या हो गया। अब तो बलि राजा स्वयं उठे तो देखा सामने से टुकुर 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 वामन भगवान का आगमन हो रहा है। और जो वामन भगवान का स्वरूप देखा, बलि राजा स्वयं अपने आसन से उठकर गए, वामन भगवान के चरणों पर प्रणाम करने लगे। आइए ब्राह्मण देवता, स्वागत है आपका, आइए, हमारे भाग्य खुल गए, आप हमारे यहां जो पधारे। आइए ब्राह्मण देवता, आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। हे ब्राह्मण देवता, स्वागतम वो नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाणते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षा मन्ये क्वायवपुरधरम्। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। यहां तो ब्रह्मर्षियों का साक्षात तप की मूर्ति के रूप में आपका आगमन हुआ है। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं इस यज्ञ में। ब्राह्मण देवता, गाम कांचनम गुणवत धाम अमृष्टम तथा न पेय अमृतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धास्तुरगान गजान वा रथास्तथारह तमसम प्रतीक्षा। हे ब्राह्मण देवता, कहो, आपको मैं गाय दूं, सोना दूं, बहुत सुंदर मकान दूं, अन्न दूं, पीने की वस्तु दूं, अथवा सुंदर सी ब्राह्मण की, आपकी उम्र की, आपके कद काठी की कोई ब्राह्मण कन्या का अन्वेषण करके आपको प्रदान करूं? घोड़े दूं, हाथी दूं, संपत्ति दूं, संपत्ति से युक्त गांव दूं, क्या दूं? ब्राह्मण देवता, मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। जो चाहिए सब कुछ मैं दे सकता हूं। मैं ब्राह्मण को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जो भी ब्राह्मण आकर जो भी इच्छा व्यक्त करता है उसको मैं दान दिया करता हूं। और मैं केवल नहीं दान करता, मेरे पिता, मेरे विरोचन, मेरे दादा प्रहलाद, ये सब के सब रोज के रोज दान किया करते थे। मैं तो उसी परंपरा को निभा रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता। कहो ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सोना चाहिए, ब्राह्मण कन्या चाहिए, जो भी कहोगे मैं तत्काल आपके लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा। इतना सुनना था। इस बात को सुनकर भगवान बोलने लगे, बलि, मैं यहां कुछ मांगने नहीं आया, मैं कभी भी कुछ मांगता नहीं हूं। मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई, और तुम बार बार आते ही मुझे मांगने की बात करते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तपस्वी ब्राह्मण हूं, ऐसे ही घूमता टहलता तुम्हारे यहां आया हूं। अब मैं कुछ मांगने थोड़ी ना आया हूं। मुझे मंगता मान लिया क्या तुमने? बलि राजा ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिर पड़े। नहीं ब्राह्मण देवता, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मैं आपके पास जो निवेदन करना चाहता हूं, आप कुछ तो मांगो। मेरे यहां आकर कोई भी ब्राह्मण आज तक खाली नहीं गया। जब हां, आप जो कुछ मांगेंगे मैं दूंगा जरूर। इतना सुनते ही भगवान बोलने लगे कि ब्रली, केवल तुम दानी नहीं हो, तुम्हारी पूरी की पूरी कुल परंपरा दानियों से भरा पड़ा है। तुम्हारा पूरा परिवार बहुत ज्यादा रोज के रोज दान करता था, जानता हूं मैं। इसलिए तुम यदि मुझे देना ही चाहते हो, और बार बार जब से मैं आया हूं तब से तुम यही कह रहे हो कि कुछ ना कुछ हमसे दान में ले लो, इसलिए तुम्हारे इस आग्रह को मैं ठुकरा भी तो नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे
केवल मांगूंगा तो अपने लिए संध्या वंदन करने के लिए अपने पैर से केवल 3 पग जमीन चाहूंगा, उससे अलावा और कुछ भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तस्मात् त्वत्तो महिमिषद् वृणेऽहं वरदर सभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। हे राजन, मुझे यदि तुम देना चाहते हो तो केवल मुझे 3 पग जमीन, वो भी मेरे पांव से नाप कर, मुझे केवल 3 पैर से नाप कर जमीन चाहिए, क्योंकि मुझे अपने संध्या वंदन करने के लिए उतनी ही जमीन चाहिए। उससे ज्यादा में तो मुझे क्या करना है, मुझे कोठी तो बनानी है। मैं तो केवल बैठकर अपनी जमीन में संध्या वंदन करना चाहता हूं, उतना ही जमीन चाहिए। क्योंकि कहीं भी जाकर बैठता हूं संध्या वंदन करने को, कभी कोई कहता है कि भैया ये एक जगह खाली करो, मैं बार बार कहता हूं कि भैया मैं केवल संध्या वंदन करके चला जाऊंगा, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ब्राह्मणों का कोई भरोसा नहीं, आज तो संध्या वंदन कर लेगा और कल हनुमान जी की मूर्ति रख लेगा, परसों तो आश्रम खड़ा। हाँ, ब्राह्मणों से कोई भरोसा नहीं करते। तो इसलिए राजन, तुमसे जो जमीन की याचना कर रहा हूं, केवल और केवल संध्या वंदन करने के लिए अपनी जमीन हो जाएगी तो मैं वहीं पर बैठकर संध्या वंदन कर लिया करूंगा, कोई उठाएगा नहीं, बस इसलिए मैं तुमसे जमीन मांग रहा हूं। भगवान की बात जब बलि ने सुनी, बलि बोलने लगा, महाराज, त्रिलोकी का नाथ मैं, त्रिलोकी का राजा बलि, उसके पास तुमने आकर मांगा भी तो केवल 3 पैर जमीन मांगा, इतनी छोटी चीज। भगवान बोलने लगे, सुनो बलि, यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तस्य प्रसाम्यता में संतोषा दंभ सेवा सुसूक्षणी तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे तद्वरदर सभा एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। हे राजन, यदि ब्राह्मण संतोष नहीं रहता ना, संतोषी ब्राह्मण नहीं रहता, ज्यादा लोभ करता है तो ब्राह्मण का तेज घटता है, ब्राह्मण की विद्या उसको छोड़कर चली जाती है। इसलिए ब्राह्मण को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण कभी भी उसकी उन्नति नहीं होती, बल्कि वो मिट्टी में मिल जाता है। ब्राह्मण का उत्थान नहीं होता जो असंतुष्ट रहता है। संतोष धारण करने वाला ब्राह्मण ही ऊर्ध्वगमन की ओर जाता है। असंतोषी ब्राह्मण को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, ऊर्ध्वगमन नहीं होता, उसकी प्रगति नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण को सदा संतोषी रहना चाहिए। इसलिए मुझे जितना जरूरत है उतना मांग रहा हूं, फिर जरूरत पड़ेगी फिर से मांग लेंगे। तुम कहीं जा थोड़ी न गए, तुमसे मांगने में मुझे कोई संकोच तो होगा नहीं, क्योंकि आज तुम मुझे कुछ दान कर दोगे तो तुम तो मेरे परमानेंट के यजमान हो गए। कभी भी आकर मांग लूंगा भैया, जरूरत पड़ेगी तो। जैसे ही भगवान वामन ने इस प्रकार कहा, बलि समझ गए। बलि ने कहा, ठीक है महाराज, अवश्य। और जैसे ही इस प्रकार बलि की और वामन की वार्ता चल रही थी, शुक्राचार्य उसी यज्ञ में बैठे हुए थे, क्योंकि शुक्राचार्य के निगरानी में तो यज्ञ करते थे बलि। शुक्राचार्य ने देखा कि ये वामन अंगुल का ये छोटा सा ब्राह्मण कौन है, और इस प्रकार बिल्कुल 3 पग जमीन क्यों मांग रहा है। शुक्राचार्य ने ध्यान लगा कर देखा तो बलि भगवान के स्वरूप में भगवान नारायण का दर्शन हो गया। ओ, ये छलिया छलवे को आया है। शुक्राचार्य दौड़ करके आए, बलि को बुलाया, है चला इधर आ जरा। एक कोने में लेकर के गए, सुन, ये जो वामन अंगुल का ये जो छोटा सा ब्राह्मण जो दिख रहा है ना, ये तोकू ठगने के लिए आया, या के बात में मत आ जाइयो। ये जो है ना, पहले तुम लोगों को स्त्री का वेश धारण करके छल चुका है, अब ब्राह्मण का वेश धारण करके आया। ये विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए आया। इसलिए
ये जो मांग रहा है देने की जरूरत नहीं है। बलि बोलने लगे, गुरुदेव अब किसी ब्राह्मण ने आकर मेरे सामने जब मांग ही चुका है, वो भी 3 पैर जमीन, तो आप मना क्यों कर रहे हो? आप तो हमारे सामने आकर सदा दान करने की बात करते हैं, दान का महत्व बताया करते हैं, और ये ब्राह्मण, ये तो संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण संध्या के लिए जमीन मांग रहा है, और उसका भी मैं दान न करूं। यदि आप कह रहे हैं कि ये नारायण ही तुम्हारे सामने तुमको ठगने के लिए आया है, तो गुरुदेव त्रिलोकी का नाथ नारायण वो यदि मेरे पास आकर कुछ मांग रहा है, मेरे सामने यदि कुछ मांग रहा है, तो वो भी मैं न दूं त्रिलोकी के नाथ को। यदि त्रिलोकी नाथ ने मुझसे कुछ लेने की यदि ठान ली है, तो मैं न भी दूंगा तो भी वो तो ले ही लेगा ना गुरुदेव, इसलिए मना मत करिए। हाथ जोड़कर जब गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रार्थना किया बलि ने, अब गुरु शुक्राचार्य बलि को समझाने लगे। बलि, शास्त्र में वर्णन मिलता है, न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर विपद्यते, दानम यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्ति मतो यत। वो दान प्रशंसा योग्य नहीं है जो अपने वृत्ति को नष्ट कर देता। कर्ज लेकर यदि कोई दान करता है तो उसको धर्म नहीं कहा जाता। दान तो तब किया जाता है जब घर में संपत्ति हो। कभी भी कर्ज करके कभी दान नहीं करना चाहिए। और अपने जीवन के लिए धन, यदि भोजन का भी व्यवस्था ना हो और दान कोई करता है तो इसकी भी शास्त्र प्रशंसा नहीं करते। इसलिए दान भी उतना ही करना चाहिए जितनी अपने घर की खर्चा भी चलता रहे, और उसमें से बच करके यदि दान किया जा सकता है तो ही दान करना चाहिए। अपना सर्वस्व मिटा करके यदि कोई दान करता है तो भी उसको भी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, शास्त्र प्रशंसा नहीं करते। इसलिए राजन, जो दान किया जाता है ना, दान करने के लिए शास्त्र में वर्णन किया है, धन को 5 भाग में विभाजन करना चाहिए। कौन कौन से भाग में? तो यहां पर शुक्राचार्य समझा रहे हैं, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामुद्र च मोदते। अपने कमाए हुए धन को 5 भाग में विभाजन करो। यदि किसी की 1 लाख की कमाई है तो उसको 5 भाग में विभाजन कर दो। एक भाग का जो धन है उसको धर्म में लगाओ, एक भाग को अर्थ उपार्जन के लिए लगाओ, मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए लगाओ। जितनी कमाई है उसमें एक भाग व्यापार को बढ़ाने के लिए लगाओ, और तीसरा भाग यश प्राप्त करने के लिए लगाओ। समाज में कोई भी कार्य होता हो उसकी सहयोग करोगे तभी यश प्राप्त होता है। अरे ये तो सहयोग करते हैं, फलाने के यहां चले जाएंगे तो सहयोग मिल जाएगा। तो समाज के हर प्रकार के काम होनी चाहिए। तो यश प्राप्ति करने के लिए भी अपने धन को लगाओ। और चौथा, कामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सारा के सारा लोगों में ही बांट दो, ऐसा नहीं। कभी कभी अपने मन की इच्छा जो होती है ना, कभी भ्रमण करने चले गए, कभी अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदने के लिए खर्च किए। एक कमाई का एक हिस्सा अपनी कामना की, अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए। ये नहीं कि केवल चक्की पीस रहे हैं रोज के रोज, केवल फैक्ट्री जा रहे हैं और आ रहे हैं कमा करके बस बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, ये नहीं। कभी कभी तीर्थ यात्रा करो, कभी भ्रमण करने जाओ, कभी अपनी मन की इच्छा, कभी कभी सिनेमा भी देखने चले जाओ। जो भी मन में इच्छा होती है, अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी धन के एक हिस्से को खर्च करो। कामाय स्वजनाय च, और अपने कोई स्वजन हैं, धन का एक हिस्सा, और वो गरीब हैं, उनका घर का खर्चा भी नहीं चलता,
अपना भाई है, अपना भतीजा है, अथवा कोई भी संबंधी है, सबसे पहले तो घर में पत्नी बच्चे इन सब की इच्छा को पूर्ण करने की जिम्मेवारी पति की होती है, पुरुष की होती है। उसकी इच्छा को पूर्ण करो, उसके बाद अपने संबंधियों की इच्छा को पूर्ण करो, तब जाकर बाहर के लोगों को तो उसके बाद दिया जाता है। यदि इनको संतुष्ट नहीं रख सकते और बाहर जाकर खूब लुटाते हैं तो भी उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। शुक्राचार्य जी इस प्रकार का ज्ञान देकर समझा रहे हैं और लास्ट में शुक्राचार्य जी ने कहा, सुन बलि, शास्त्र कहते हैं स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे वो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्याजुगोप्सितम। हे बलि, शास्त्र का वचन है कि कभी कभी स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। अब पति यदि स्त्री को कोई बात कह दे, और स्त्रियों की एक बहुत अच्छी आदत होती है, क्योंकि वो हृदय की बड़ी कोमल होती है, उनको आकर किसी ने भी कुछ भी पूछ दिया तो वो फट से बोल देती हैं, गुप्त से गुप्त बात। इसलिए कई सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी को सत्य ही बताओ। जैसे व्यापार की चीजें, यदि आपने सब कुछ बता दिया तो वो तो किसी ने भी आकर बहला फुसला लिया तो तुरंत उनके मुंह से निकल ही जाएगा। बोली भाली होती हैं स्त्रियां, तो इसलिए स्त्रियों के सामने कभी कभी झूठ बोलने में कोई अपराध नहीं होता, कोई पाप नहीं लगता। इसलिए स्त्रियों से कभी कभी झूठ बोला जा सकता है। नर्म, कभी कभी हंसी मजाक चल रही हो तो कभी कभी हंसी मजाक में अपनी बात को ऊंचा करने के लिए यदि समाज में कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाए तो उसको भी शास्त्र अनुमति देता है, झूठ बोला जा सकता है। और तीसरा, स्त्री सु नर्म विवाहे च, किसी की लड़के के विषय में किसी ने आकर पूछ लिया आपको, अरे आपका वो जो पड़ोसी है सोनू, वो कैसा लड़का है, उसके लिए हम अपनी लड़की के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, उस सोनू की शादी नहीं हो रही है बहुत दिन से, आपको मालूम है, और आप यदि उसके सामने तारीफ कर देते हो तो उसकी शादी होती हो, तो कभी कभी उस लड़के को योग्य न होते हुए भी यदि आपने कह दिया बहुत योग्य है, तो ये धर्म सम्मत है। कभी भी विवाह, यदि आपके एक झूठ बोलने से यदि किसी का विवाह होता है, किसी का घर बसता है, तो उस समय झूठ बोलने पर कोई पाप नहीं लगता। ये शास्त्र सम्मत है, झूठ बोला जा सकता है। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे, किसी की नौकरी लग जाती हो, किसी का काम धंधा बन जाता हो, तो उस समय कभी झूठ बोल दो तो वो भी पाप नहीं लगता, झूठ बोला जा सकता है वहां पर भी। यदि आपके एक झूठ से किसी की नौकरी लग जाती हो, किसी का काम धंधा बनता हो, तो उस समय भी झूठ बोल दो, कोई बात नहीं, ये धर्म सम्मत है। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्याजुगोप्सितम। गाय की रक्षा होती हो आपके झूठ बोलने से, ब्राह्मण की रक्षा होती हो, अथवा किसी की हत्या हो रही हो उसकी यदि रक्षा होती हो, तो उस समय भी झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगता। इसलिए हे राजन, जब शास्त्र ने इस प्रकार झूठ बोलने की अनुमति दी है, तो तुम्हारी तो सर्वस्व हरण करने के लिए छलिया बामन का वेश धारण करके आया, और तुमको मैं बता रहा हूं, तुम्हारा गुरु हूं मैं, तुम्हारा हित चिंतक हूं। तुम झूठ भी बोल दोगे, नहीं नहीं मैं दान नहीं दूंगा, ऐसा भी बोलोगे, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा गुरु स्वयं कह रहा हूं, राजन मान जाओ। लेकिन बलि बोलने लगे, गुरुदेव कुछ भी हो, मैं आपका सारा के सारा आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन गुरुदेव मैंने तो आपके ही मुख से सुना है, न ह्य सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम्, स
सर्वं सोडुमलं मन्ये रीतेली कपरम नरम। हे गुरुदेव, ये संसार में असत्य से बढ़कर पाप और कुछ भी नहीं है, ये तो आपने उपदेश दिया था हमको, और आज असत्य आचरण करने के लिए आप उपदेश दे रहे हैं। किस मुख से गुरुदेव? और कोई बात नहीं, मेरा ज्यादा से ज्यादा बलिदानी तो हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। शिवी ने अपना शरीर का बलिदान दिया, दधीची ने अपने शरीर का बलिदान दिया, हरिश्चंद्र नरेश ने सत्य की रक्षा करने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र नरेश, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र नरेश, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, ग्रंथि देव बाली भूपा सुजाता, गंधी देव बाली भूप सुजाता, धर्म धर्म साई संकट राना, धर्म साई संकट रासा, शिवी दधीची, हरिश्चंद्र नरेशा, शिवी दधीची। ये सारे के सारे नरेशों ने अपना प्राण की आहुति देकर भी जब सत्य की रक्षा की है, तो मैं सत्य की रक्षा करने के लिए अपनी प्राण की आहुति क्यों ना दे दूं गुरुदेव? इस प्रकार जब बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के सामने कहा, गुरु शुक्राचार्य क्रोध के मारे हुम करने लगे, और गुरु शुक्राचार्य ने आज बलि को श्राप दिया, अरे दुष्ट, तू मेरा चेला होकर अपने गुरु की आज्ञा का अवहेलना करता है, तू श्री भ्रष्ट हो जाए। श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया, श्रापित हो गए। बलि ने गुरु का श्राप को स्वीकार किया। अब तो भगवान ने कहा, अरे बलि, क्या बात है, तुम्हारे गुरुजी तुमसे नाराज हो रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम मुझे 3 पग जमीन मुझे दान में दो, कोई जरूरी नहीं है, गुरु को नाराज मत करो। बलि ने कहा, क्या बात करते हैं ब्राह्मण देवता, मैंने एक बार अपने मुख से जब आपको 3 पग जमीन देने की बात कही है तो मैं दान अवश्य दूंगा, लो संकल्प महाराज। और जैसे ही बलि ने हाथ में जल लिया और वामन भगवान संकल्प के मंत्र पढ़ने लगे, ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे जैसे ही संकल्प पढ़ना प्रारंभ किया, बलि ने सर्वस्व 3 पग जमीन देने की संकल्प करना जब हाथ में जल लेना चाहा, तो गुरुजी ने सोचा कि ये संकल्प लेने के लिए जल तो गंगा सागर से ही ये अपने हाथ में लेगा। तो जैसे ही सागर से हाथ में जल लेने वाले थे, शुक्राचार्य उसकी टूटी में जाकर बैठ गए। और जैसे ही टूटी में बैठे, भगवान वामन ने कहा कि अरे ये पानी क्यों नहीं निकलता? लो बलि राजा, ये कुशा से जरा इसके छेद को जरा इसकी जो छेद है ना, इसमें कुछ कचरा आकर अटक गया है, जरा मैं इसको ठीक कर दूं। जैसे ही सागर के टोंटी पर भगवान ने कुशा से छेद किया, शुक्राचार्य की एक आंख की गोविंदाय नमो नमो हो गई, एक आंख के हो गए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य वहां से तड़पते हुए बाहर
निकले, बोले कि कोई दे रहा है कोई ले रहा है और मैं खामोखा अपनी आंख को मैंने गंवा दिया। हाँ? शुक्राचार्य अपना आंख को ऐसे दबाकर इलाज करने के लिए वैद्य के पास चले गए। इधर बलि ने भगवान वामन को 3 पग जमीन देने की जैसे ही संकल्प की, भगवान ने 1 पग जमीन नापने के लिए जैसे ही अपना शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, संकल्प होते ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। वामन भगवान के उस विराट स्वरूप को, वामन से विराट जब भगवान हो गए तो बलि देखता रह गया। भगवान का स्वरूप बिल्कुल आकाश को छूने लगा। सारा के सारा संसार में इतने इस बड़े स्वरूप में और भगवान के शरीर में सारे देवताओं का दर्शन बलि को हो रहा है, सारे पृथ्वी का दर्शन हो रहा है, 14 लोकों का दर्शन भगवान के विराट स्वरूप में हो रहा है। अग्नि देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता, ये सारे के सारे भगवान के विराट स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा है, शंकर जी का सारे के सारे देवताओं का दर्शन हो रहा है। अब तो बलि हाथ जोड़कर नतमस्तक हुआ। वामन भगवान ने जैसे ही सारी की सारी बलि की ये पृथ्वी को नाप दी, बलि से पूछा, बलि राजन मैं अब दूसरा पैर कहां रखूं बताओ। तो बलि राजा ने कहा आप आकाश को भी नाप दो। भगवान वामन ने जैसे ही आकाश की ओर अपना पैर आगे बढ़ाया, सारे के सारे पृथ्वी से ऊपर के 7 लोकों को, भू भुवा स्व महा जन तप सत्य, ये 7 लोकों को भगवान ने नाप ली। नीचे पृथ्वी को नापते हुए पृथ्वी से नीचे के तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल तक भगवान ने अपने कदम को बढ़ा करके सारा के सारा 14 भुवनों को जब नाप लिया, तब बलि राजा से पूछा, राजन अब 2 पग में ही मैंने तुम्हारी सारी के सारी पृथ्वी को और आकाश को, 14 भुवनों को मैंने नाप दिया, अब बताओ तीसरा पैर कहां रखूं। उस समय बलि राजा बोलने लगा, भगवान एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, संपत्ति ज्यादा बड़ी होती है या संपत्तिवान व्यक्ति बड़ा होता है? भगवान ने कहा व्यक्ति ही बड़ा होता है भैया, संपत्ति बड़ी नहीं होती। यदि ऐसी बात है प्रभु, फिर तो मैं संपत्तिवान था, मुझे ही नाप लीजिए प्रभु। आपने मेरी संपत्ति तो नाप ली, कोई बात नहीं, अब मुझे नाप लीजिए। इतना सुनते ही भगवान विराट से वामन हो गए फिर से, और भगवान ने बलि के सिर पर अपना जैसे ही पांव रखा, बलि का सर्वस्व भगवान ने नाप लिया। बलि भगवान का चरण पकड़कर नतमस्तक होकर पांव पर गिर पड़ा। उसी समय प्रहलाद जी का आगमन हो गया। प्रहलाद जी ने वामन भगवान की जो स्तुति की है, भगवान तो यही बदत्तम पदम इंद्रमूर्जितम हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम मन्ये महानस्य कुतो ह्यनुग्रहो विभ्रंसितो यश्रिय आत्ममोहना। हे प्रभु, ये जो आपने नापा है ना बलि की संपत्ति, ये संपत्ति आपकी तो थी, इसकी क्या थी? आपने ही इसको प्रदान किया था। और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिता, इसने आपकी ही संपत्ति को आपको समर्पित किया है और आप बलि को यश दे रहे। प्रहलाद जी ने जैसे ही इस प्रकार स्तुति किया, भगवान ने प्रहलाद को अपने गले से लगाया। बेटा, तेरे परिवार में एक से बढ़कर एक त्यागी भक्त हैं भाई। उसी समय बलि की पत्नी आई और भगवान की स्तुति करने लगी। प्रभु, क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुर्यो परैष कुर्यो करे तु प्रभोस्तव किमस्य तावहन्ति त्यक्तह्रियस्त्वदपरोपितकर्तृबाधा। विंध्यावली
बलि की पत्नी, इसने आकर जो भगवान को कहा, भगवान आपने ये संसार की जो रचना की है अपनी क्रीड़ा के लिए रचना की है, और आप कुछ ना कुछ खेल करते रहते हैं प्रभु, और हम सबको तो आप केवल और केवल यश देने के लिए सारे के सारे खेल रचाते हैं। आपके इस कृत्य से हम धन्य धन्य हो जाते हैं। विंध्याबली ने इस प्रकार जब स्तुति की, तब भगवान बोलने लगे, हे विंध्याबली, हे प्रहलाद, हे बलि, तुमने आज मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्न किया है। भले ही मैंने तुम्हारी संपत्ति हरण की है, तुमको मैंने भले ही छला हो, सुनो, तुम मेरे प्रति समर्पित हो गए, तुम्हारा सर्वस्व मैंने हरण कर लिया, इस तुम्हारे व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बलि, तुम सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद। तुमने सर्वस्व न्यौछावर किया है, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम इंद्र बनोगे, तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहोगे। और जब तक सावर्णी मनवंतर नहीं आता तब तक के लिए तुम जाओ, मेरा ही लोक है सुतल लोक, वहां जाकर तुम निवास करो। इतना सुनना था। बलि के आंखों से आंसू की धारा बही। प्रभु, मुझे आप सुतल लोक भेज रहे हैं, और सुतल लोक में आपका दर्शन कैसे कर पाऊंगा? भगवान ने कहा, बलि, तुम चिंता मत करना, सुतल लोक में जब तुम चले जाओगे ना, तो तुम्हारे द्वार पर मैं गदा पकड़कर तुम्हारी चौकीदारी करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। बलि, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम नित्य मेरा दर्शन कर पाओगे, तुम्हारा चौकीदार बनने के लिए मैं तैयार। भगवान चौकीदार बनने के लिए अपनी सहमति देते। नित्यम दृष्टासित माम तत्र गदापाणि अवस्थितम मद्दर्शन महाह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। हे बलि, सुतल लोक में तुम्हारे द्वार का मैं चौकीदार बनूंगा, हाथ में गदा लेकर मैं चौकीदारी करता रहूंगा, और जब भी तुम बाहर जाओगे मुझे दर्शन कर पाओगे, जब भी तुम घर के भीतर आओगे मेरा ही दर्शन कर पाओगे। तुम्हारी सेवा के लिए मैं अहर्निश रहा करूंगा। वहां पर भगवान ने जैसे ये बात कही, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने कहा कि भगवान, यदि आप जाकर परमानेंट इसकी चौकीदारी करते रहेंगे, अच्छा चौकीदार को तो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं होती, क्योंकि कब मालिक बाहर निकले कोई भरोसा है क्या? यदि आप जाकर चौकीदारी वहां करेंगे फिर तो यह संसार का पालन कौन करेगा भगवान? तब भगवान ने कहा कि अब मैं चौकीदार तो बनूंगा इसका। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना बड़ा भक्त है आपका तो कुछ बंटवारा कर लेते। ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने जो भगवान नारायण ने चौकीदारी करने की जो बात कही, तो ब्रह्मा और शंकर ने कहा कि 4-4 महीने की बंटवारा कर लेते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने 4 महीने ले ली चौकीदारी करने की जिम्मेवारी, भगवान शंकर ने 4 महीने ले ली, और भगवान नारायण ने 4 महीने ले ली। तो ये जो एकादशी आती है ना, आषाढ़ की एकादशी, इसको क्या बोलते हैं? हरिशयनी, यही बोलते हैं। हरिशयनी एकादशी के दिन से भगवान नारायण बलि के द्वार की ड्यूटी करने वहां चले जाते हैं। और कब तक उसकी ड्यूटी करते हैं? देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान की ड्यूटी पूरी होती है, तब भगवान आकर ये संसार का पालन करने लगते हैं। इसलिए ये 4 महीने जो होते हैं, इन 4 महीने में कोई विवाह समारोह नहीं होता, किसी प्रकार के शुभ कर्म नहीं होते, क्योंकि भगवान नारायण ही ये संसार का
पालन करते हैं। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं, अपने अपने काम बटे हुए हैं ना। तो संसार का पालन करने की जिम्मेवारी भगवान नारायण के ऊपर है। तो भगवान नारायण इन 4 महीनों में अपने भक्त बलि की सेवा में होते हैं, वहां चौकीदारी कर रहे होते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में शुभ कर्म नहीं होते भाई। हाँ, इसलिए भगवान वहां चौकीदार। इसलिए इन 4 महीनों में भक्त लोग ज्यादा भगवान की चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान एक सेवक बनकर अपने भक्त की ऊपर कृपा करने के लिए वहां पर गए हुए। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, ये भगवान की अपने भक्त के ऊपर कृपा है। ये बलि का और वामन का ये दिव्य चरित्र यहां पर वर्णन किया सुखदेव भगवान ने। और अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय में